शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, कल बाबा वैद्यनाथेश्वर जो बिहार में और झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, इस प्रकार से बाबा वैद्यनाथ इस स्थान पर विराजमान हैं, जिनको कहते हैं कि वहाँ पर जल चढ़ाने से शरीर में जितने भी किसी को रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। उस कथा को आपने सुना। अब बाबा वैद्येश्वर नाथ ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव एवं महात्म्य का वर्णन आप सुनेंगे, किस प्रकार से ये ज्योतिर्लिंग वहाँ पर प्रकट हुए और इनका महात्म्य क्या है, इनकी पूजा करने से हमें क्या फल मिलता है, इस ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने से हमें क्या फल मिलता है, बेलपत्र अर्पित करने से, वहाँ पर दूध से, दही से, माखन से, घी से, वहाँ पर मिश्री से, वहाँ पर शहद से, इन सब चीज़ों के अर्पित करने से हमें शिव क्या फल देते हैं, इस महात्म्य में आप सुनेंगे। उसकी कथा क्या है, उनके दर्शन से, प्रणाम करने से इस विश्व वैद्येश्वरनाथ वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव और महात्म्य हम सब सुनेंगे। प्यारे भक्तों, आइए। सूत उवाच रावणो राक्षस श्रेष्ठो मान परायणः आविराधे हरं भक्त्या कैलासे पर्वतोत्तमे आराधितः क्रियत कालं न प्रसन्नो हरो यदा तदा चान्यत तपश्चक्रे प्रसादार्थं शिवस्य च। सूत जी बोले, किसी समय अभिमानी तथा मानपरायण राक्षस श्रेष्ठ रावण पर्वतों में उत्तम कैलाश पर भक्ति पूर्वक शिव जी की आराधना करने लगा। जब कुछ समय तक आराधना किए जाने पर भी शिव जी प्रसन्न न हुए, तब शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उसने दूसरे प्रकार का तप करना प्रारंभ किया। हे द्विजो, पुलस्त्य में जन्म ग्रहण करने वाला ऐश्वर्य संपन्न वह रावण सिद्धि की स्थान भूत हिमालय पर्वत के दक्षिण में वृक्षों से भरी हुई भूमि में एक उत्तम गर्त बनाकर उसमें अग्नि स्थापित करके उसके समीप में शिव जी की स्थापना कर हवन करने लगा। वह ग्रीष्म काल में पंचाग्नि में मध्य में बैठकर, वर्षा काल में खुले चबूतरे पर बैठकर और शीतकाल में जल के भीतर रहकर इस तरह 3 प्रकार से तप करने लगा। जब वो रावण हिमालय पर्वत पे तपस्या करने लगा, अग्नि स्थापित करके और शिव जी को स्थापना करके हवन कर रहा है, इस प्रकार से उसने घोर तप किया और तब भी दुष्ट आत्माओं के लिए दुराराध्य परमात्मा सदाशिव प्रसन्न नहीं हुए। उसके बाद दैत्यपति महात्मा रावण ने अपने सिर काटकर शिव का पूजन प्रारंभ किया। उसने शिव पूजन में विधि पूर्वक एक एक सिर काट डाला। इस प्रकार जब उसने क्रमशः अपने 9 सिर काट डाले, तब एक सिर के शेष रहने पर शंकर जी प्रसन्न हो गए और वे भक्त वत्सल सदा शिव संतुष्ट होकर वहीं प्रकट हो गए। प्रभु सदाशिव ने उसके शिरों को पूर्ववत स्वस्थ करके उसको मनोवांछित फल तथा अतुल बल प्रदान किया। तब उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर उस राक्षस रावण ने हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर कल्याणकारी शिव जी से कहा। रावण बोला, हे देवेश, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको लंकापुरी ले चलता हूँ, मेरी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। सूत जी बोले, तब उस रावण के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वे शिव जी परम संकट में पड़ गए और खिन्न मनसक होकर उन्होंने कहा। शिव जी बोले, हे राक्षस श्रेष्ठ, तुम मेरी महत्वपूर्ण बात सुनो।
तुम उत्तम भक्ति से युक्त होकर मेरे इस श्रेष्ठ शिवलिंग को अपने घर ले जाओ, किंतु तुम इस लिंग को भूमि पर जहां भी रख दोगे यह वहीं पर स्थापित हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। अब जैसा चाहो वैसा करो। उन शिव जी के इस प्रकार कहने पर राक्षस ईश्वर रावण, राक्षसों में भी राक्षसों का जो ईश्वर है, राक्षसेश्वर रावण ठीक है, ऐसा कहकर उसे लेकर अपने घर चला गया। प्यारे भक्तों, शिवलिंग को लेकर जब रावण घर जा रहा है और इसके बाद शिव की माया से मार्ग में ही उसे लघु शंका की इच्छा हुई। जब पुलस्त का पौत्र वह सामर्थ्यशाली रावण मूत्र के वेग को रोकने में समर्थ नहीं हुआ, तब उसने वहां एक गोप को देखकर उससे प्रार्थना कर उस शिवलिंग को उसी को दे दिया। एक मुहूर्त बीतने पर वह गोप शिवलिंग के भार से पीड़ित होकर व्याकुल हो उठा और उसे पृथ्वी पर रख दिया। इस प्रकार वज्र सार से उत्पन्न हुआ वह लिंग वहीं इस पर स्थित हो गया, जो दर्शन मात्र से पापों को दूर करने वाला तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हे मुनि, वह लिंग तीनों लोकों में वैद्यनाथेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलिए वैद्यनाथेश्वर भगवान शिव की जय। श्री शिव महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्यारे भक्तों, जब ऐसा शिवलिंग वहां पर बाबा वैद्यनाथेश्वर प्रसिद्ध हो गए और वो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जब ये वैद्यनाथेश्वर शिवलिंग हैं, ये दिव्य हैं, उत्तम हैं, श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग हैं और दर्शन और पूजन से सारे पापों को दूर करने वाले हैं और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। सारे लोगों का कल्याण करने के लिए उस लिंग के वहां स्थित हो जाने पर रावण श्रेष्ठ वर प्राप्त कर अपने घर चला गया। उस महान असुर ने अपनी पत्नी से अत्यंत हर्षपूर्वक सारा वृत्तांत बताया। देखिए, रावण ने अपने 9 सिर दे दिए भगवान शिव के लिए काट काट के। तब भगवान शिव चलने के लिए साथ में राजी हुए शिवलिंग के रूप में, लेकिन उसमें भी शर्त लगाई, जहां पर इसे रख दोगे वहीं स्थापित हो जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। यानी कि रावण को तपस्या का घमंड था, सिर गर्दन कटने का, कि मैं सर गर्दन दे सकता हूं आपके लिए। तो प्रभु ने कही भाई अब एक इसका शीश बचा है, 9 तो इसने दे दिए, इसे भी अगर काट देगा तो इसका जीवन चलेगा नहीं, इसकी गाथा चलेगी ही नहीं। इसमें मेरी भी गाथा, मेरी भी तपस्या इसने की है, मेरा भी तिरस्कार होगा, मेरी भी भक्ति करी है, उसका भी तिरस्कार है। तो प्रभु ने उसका घमंड यहाँ पर बनाए रखा और अब उसको नई शर्त दे दी कि मैं सिर के कटने से, सिर दान करने से मैं तुझ पे रिझाऊं, लेकिन तेरा तपस्या का घमंड भी खत्म नहीं हुआ तो मैं तुझे नई तपस्या देता हूँ। सिर काटने की तपस्या मत कर, तू शिवलिंग को उठा के ले जाने की तपस्या कर और अपने घर तक ले जाकर दिखा। और जहाँ तक तेरा घर है, जहाँ तक तेरी लंका, जिस लंका को स्वयं महादेव ने ही बनवाया था और पार्वती जी ने उसमें पूजा कराई तो रावण ने उनसे मांग ली थी, तो वहीं तक ले जाके दिखा इस शिवलिंग को। और इसी परीक्षा में रावण पास नहीं हो पाया तो रावण को बीच में छोड़ के जाने पड़ा वो ज्योतिर्लिंग, श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग। और सारे लोगों का कल्याण करने के लिए उस लिंग के वहां स्थित हो जाने पर रावण श्रेष्ठ वर प्राप्त करके, रावण ने वहां वर भी प्राप्त किया है, अपने घर को चला गया है, फिर उठा नहीं पाया शिवलिंग को। अगर कहते हैं रावण इतना श्रेष्ठ था, बलवान था, उसने भगवान शिव का कैलाश उठा लिया, तो वो भगवान वैद्यनाथेश्वर शिवलिंग को क्यों नहीं उठा पाया? इसका मतलब है भगवान शिव की इच्छा थी उस समय रावण पे, तो उठ गए भगवान शिव को, वरना रावण उठा सकता है? भगवान शिव की जब इच्छा थी उसको अपना भक्त बनाना था, उन्हें अपना शिष्य बनाना था, तो भगवान शिव ने उसकी प्रशंसा में, तारीफ में उठ गए कि चलो रावण मेरे लिए इतनी
बढ़िया बढ़िया भजन गा रहा है तो मैं उठ जाता हूँ, वरना तो भगवान शिव का एक शिवलिंग वैद्यनाथेश्वर जो बिहार में है, उसको शिवलिंग को रखने के बाद रावण उठा नहीं पाया था, और जिस शिवलिंग को पहले उठाकर भी लाया था। तो भगवान शिव की लीला वही जाने, कब किस समय किसकी बुद्धि कैसी फेर दें, एक समय पे उसी को उठवाएं, एक समय को उसी पे ना उठवाएं। अकबर की छत्र को, सोने के छत्र को माता जो ज्वालामाई है हमारी 51 पीठों में से उन्होंने उठा के फेंक दिया था, काला लोहे का बना दिया, सोने का घमंड लेकर आया है अकबर। तो प्यारे भक्तों, यहाँ पर भगवान शिव की महिमा अपरंपार है, और इस वृतांत को सुनकर इंद्र आदि सभी देवता और निष्पाप मुनिगण आपस में विचार कर वैद्यनाथेश्वर में आसक्त बुद्धि वाले हो गए। बोलिए भगवान वैद्यनाथेश्वर शिवलिंग की जय। हे मुनि, उस समय ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवगण वहां आए और उन्होंने विशेष विधि से अतिशय प्रीति पूर्वक शिव जी का पूजन किया, और वहां भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन करके देवताओं ने उस वज्रसाल में शिवलिंग की विधिवत स्थापना की, और उसका वैद्यनाथ नाम रखकर उसकी वंदना और स्तवन करके वे स्वर्गलोक को चले गए। ऋषि बोले, हे तात, उस लिंग के वहां स्थित हो जाने पर तथा रावण के घर चले जाने पर क्या घटना हुई, उसे विस्तार से कहिए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, अति उत्तम वर प्राप्त कर घर जाकर महान असुर रावण ने सारा वृतांत अपनी पत्नी से कहा, और वह बहुत आनंदित हुआ। हे मुनीश्वरों, यह सारा वृतांत सुनकर वे इंद्र आदि देवता तथा मुनिगण अत्यंत व्याकुल होकर आपस में कहने लगे। देवता बोले, यह दुरात्मा रावण देवद्रोही, खल और दुर्बुद्धि है। शिव जी से वरदान पाकर यह हम लोगों को बहुत अधिक दुखित करेगा। हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं, फिर भी क्या होगा। एक तो वह स्वयं दुष्ट है, दूसरे अब वरदान प्राप्त कर और भी उद्धत हो गया है, अतः हम लोगों का कौन सा अपकार नहीं करेगा। तब इस प्रकार दुखी हो इंद्र आदि देवता एवं मुनिगण नारद जी को बुलाकर व्याकुल होकर के पूछने लगे। देवगण बोले, सर्वं कार्यं समर्थोषि कर्तुं त्वं मुनि सत्तमम्, उपायं कुरु देवेश देवानां दुःखनाशने। रावणो अयं महारुष्टः किं किं नैव करिष्यति, क्वयास्यामो वयं चात्र दुष्टे दुष्टेन पीड़िता वयं। देवगण बोले, हे मुनि सत्तम, आप सभी कार्य करने में समर्थ हैं, अतः हे देवऋषि, देवगणों के दुख नाश का कोई उपाय कीजिए। वह महाखल रावण क्या क्या नहीं कर डालेगा। हम लोग इस दुष्ट से सर्वथा पीड़ित हैं, अतः अब हम लोग कहाँ जाएं। नारद जी बोले, हे देवताओं, आप लोग दुखी मत होइए, मैं जा रहा हूं और कोई उपाय करके शंकर की कृपा से देवताओं का कार्य अवश्य करूंगा। और ऐसा कहकर वे देव ऋषि नारद रावण के घर गए और उससे सत्कृत होकर प्रीति से उन्होंने वह सब कहा। नारद जी बोले, हे राक्षसोत्तम, तुम धन्य हो और श्रेष्ठ शिव भक्त हो। हे तपोधन, हे रावण, तुम्हें देखकर मेरा मन आज बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। अब तुम शिव आराधन संबंधी और संपूर्ण वृतांत को कहो। तब उनके इस प्रकार पूछने पर रावण ने यह वचन कहा। रावण बोला, हे महामुने, तप करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाकर मैंने वहां बहुत समय तक अत्यंत कठोर तप किया। अब देखिए, नारद जी जब किसी को बथुआ के पेड़ पर चढ़ाना चाहते हैं या उससे कुछ गलत कार्य कराना चाहते हैं तो पहले उसकी तारीफ करते हैं और फिर पूछते हैं कि तुमने कैसे कैसे शिव की आराधना करी, तुमने कैसे कैसे वहाँ तपस्या करी, इन विषयों में बताओ। और वहीं पर फिर वो व्यक्ति फंस जाता है।
तो रावण को भी नारद मुनि ने फंसाने का कार्य शुरू कर दिया है और तारीफ उसके मुख से ही करा रहे हैं नारद मुनि जी। और अब रावण कह रहा है जब शिव जी प्रसन्न नहीं हुए, मैंने बहुत समय तक कठोर तप किया, तब वहां से आकर मैं उन्हें वृक्ष समूह के समीप दूसरे प्रकार के से तपस्या करने लगा। ग्रीष्म ऋतु में पंच अग्नि के मध्य रहकर, वर्षा में स्थंडी साई होकर और शीतकाल में जल के मध्य में रहकर 3 प्रकार से मैंने तप किया। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने वहां अति कठोर तप किया, फिर भी जब मेरे ऊपर थोड़ा भी शिवजी प्रसन्न ना हुए तब मुझे बड़ा क्रोध हुआ और मैंने भूमि में गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि स्थापित करके तथा पार्थिव शिवलिंग बनाकर गंध, चंदन, धूप, विविध नैवेद्य तथा आरती आदि से विधि पूर्वक शिव जी का पूजन किया और प्रणिपात, पुण्यप्रद स्तुति, गीत, नृत्य, वाद्य तथा मुखांगुली समर्पण के द्वारा मैंने शंकर जी को संतुष्ट किया। हे मुने, इन उपायों तथा अन्य बहुत से उपायों के द्वारा शास्त्रोक्त विधि से मैंने भगवान शिव का पूजन किया। जब भगवान शिव संतुष्ट होकर प्रकट नहीं हुए तब मैं अपने तप का उत्तम फल में प्राप्त कर दुखी हुआ। मेरे शरीर तथा बल को धिक्कार है, मेरे तप को भी धिक्कार है। ऐसा कहकर मैंने वहां स्थापित अग्नि में बहुत हवन किया। इसके बाद यह विचार करके कि अब मैं इस अग्नि में अपनी शरीर की ही आहुति दूंगा, मैं उस प्रज्वलित अग्नि की सन्निधि में अपने सिरों को काटने लगा और मैंने एक एक करके 9 सिर भली भांति काटकर उन्हें पूर्णतया शुद्ध करके शिव जी को समर्पित कर दिए। हे ऋषि श्रेष्ठ, जब मैंने 10वां सिर काटना प्रारंभ किया उसी समय ज्योति स्वरूप शिव जी स्वयं प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। उन भक्तवत्सल ने शीघ्र ही प्रेम पूर्वक कहा, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वर दूंगा। तब उनके ऐसा कहने पर मैंने महेश्वर का दर्शन किया और हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा उनकी स्तुति की। तदनंतर मैंने उनसे वह वर मांगा, मुझे अतुल बल दीजिए। हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे लिए क्या दुर्लभ हो सकता है। संतुष्ट हुए कृपालु शिव ने तथास्तु यह वचन कहकर मेरा सारा मनोवांछित पूर्ण कर दिया। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और उन परमात्मा शिव ने अपनी अमोघ दृष्टि से देखकर वैद्य के समान मेरे शिरों को पुनः यथास्थान जोड़ दिया। उनके ऐसा करने पर मेरा शरीर पहले के समान हो गया और उनकी कृपा से मुझे सारा फल प्राप्त हो गया। इसके बाद मेरे द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वे वृषभ ध्वज वहीं पर स्थित हो गए और वैद्य नाथेश्वर नाम से 3 लोकों में प्रसिद्ध हो गए। दर्शन एवं पूजन करने से ज्योतिर्लिंग स्वरूप महेश्वर भुक्ति मुक्ति देने वाले तथा लोक में सबका हित करने वाले हैं। हे देवेश, मैं उस ज्योतिर्लिंग का विशेष रूप से पूजन करके और उसे प्रणाम कर 3 लोकों को जीतने के लिए यहाँ आया हूँ। सूत जी बोले, उसका यह वचन सुनकर आश्चर्यचकित हुए देवर्षि नारद मन ही मन हंस करके रावण से कहने लगे, हे राक्षस श्रेष्ठ, सुनो, अब मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुम करो और मेरा कथन कभी भी असत्य नहीं होता। तुमने जो कहा कि शिव जी ने इस समय मेरा सारा हित कर दिया है, उसे तुम कदापि सत्य मत मानना। हे शिव, ये शिव तो विकार ग्रस्त हैं,
वे क्या नहीं कह देते हैं। जब तक उनकी बात सत्य नहीं होती तब तक कैसे मान लिया जाए कि तुम मेरे प्रिय हो। अतः तुम्हें मैं उपाय बताता हूँ। अब तुम पुनः जाकर उनके अहित के लिए कार्य करो। तुम कैलाश को उखाड़ने का प्रयत्न करो। यदि तुम इस कैलाश को उखाड़ दोगे तब सब कुछ सफल हो जाएगा, इसमें कुछ संशय नहीं है। इसके बाद उसे पूर्व की भांति स्थापित कर पुनः सुखपूर्वक लौट आना। अब निश्चय पूर्वक समझ बूझ कर तुम जैसा चाहो वैसा करो। सूत जी बोले। उनके इस प्रकार कहने पर प्रारब्धवश मोहित उस रावण ने इसमें अपना हित समझा और मुनि की बात को सत्य मानकर कैलाश की ओर चल पड़ा। उसने वहां जाकर कैलाश पर्वत को उखाड़ना प्रारंभ किया, जिससे उस पर स्थित सब कुछ सभी प्राणी पदार्थ परस्पर टकराकर गिरने लगे। तब शिवजी भी यह देखकर कहने लगे कि यह क्या हुआ। तब पार्वती ने हंसकर उन शंकर से कहा। पार्वती उवाचा सच्छिष्यस्य फलं जातं सम्यक् जातं तु शिष्यतः शान्तात्मने सुवीराय दत्तं यद् तुलं बलम्। पार्वती बोली, आपने शांत आत्मा महावीर को जो अतुल बल दिया था उसे उत्तम शिष्य बनाने का यह फल प्राप्त हो गया। यह सब उसी शिष्य से हुआ है। आपका शिष्य रावण आ गया है। सूत जी बोले। पार्वती के इस व्यंग वचन को सुनकर महेश्वर ने रावण को कृतज्ञ तथा बल से गर्वित समझकर उसे शाप दे दिया। और महादेव जी बोले, हे दुर्भक्त रावण, हे दुर्मते, तुम घमंड मत करो। अब शीघ्र ही तुम्हारे हाथों के घमंड को दूर करने वाला यहाँ कोई उत्पन्न होगा। सूत जी बोले। इस प्रकार वहां जो घटना घटी उसे नारद जी ने भी सुन लिया और रावण भी प्रसन्न चित्त होकर जैसे आया था वैसे ही वहां से अपने स्थान को चला गया। उसके बाद बलि तथा शत्रुओं के अभिमान को चूर करने वाला रावण ने शिव जी के वरदान को सत्य मानकर अपने बल से विमोहित हो सारे जगत को अपने वश में कर लिया। शिव जी की आज्ञा से प्राप्त महातेजस्वी दिव्यास्त्र से युक्त उस रावण की बराबरी करने वाला कोई भी शत्रु उस समय नहीं रहा। हे ऋषिगणों, इस प्रकार मैंने वैद्यनाथेश्वर के महात्म्य का वर्णन किया, जिससे सुनने वाले मनुष्यों का पाप विनष्ट हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। वैद्यनाथेश्वर शिवलिंग की जय। श्री शिव महापुराण की जय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। अथेकोनत्रिंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग महामय वर्णन नामक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। दारुक वन में राक्षसों के उपद्रव एवं सुप्रिय वैश्य की शिव भक्ति का वर्णन। सूत जी बोले। इसके उपरांत में परमात्मा शिव के नागेश नामक परम श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग की जिस प्रकार उत्पत्ति हुई उसे कह रहा हूँ। पार्वती के वरदान से अहंकार में डूबी हुई दारू का नामक एक राक्षसी थी। उसका पति दारुक भी महाबलवान था। वह अनेक राक्षसों को साथ लेकर सत्पुरुषों को दुख दिया करता था और यज्ञ का ध्वंस तथा लोगों के धर्म का ध्वंस किया करता था। पश्चिम सागर के तट पर उसका एक वन था। देखिए प्यारे भक्तों, दारुक वन की कथा शुरू होने जा रही है। वहां पर एक राक्षसी रहती है। शिव के नागेश नामक परम श्रेष्ठ शिवलिंग की कथा अब आप सुनेंगे। दारुक वन में कैसे राक्षसों का उपद्रव और सुप्रिय वैश्य की शिव भक्ति का वर्णन, परम श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग की जिस प्रकार उत्पत्ति हुई, इस उत्पत्ति को सुनो। और पार्वती ने वरदान दिया। अहंकार में डूबी हुई दारुका नामक एक राक्षसी थी। उसका पति दारुक
भी बलवान था, महाबलवान। वह अनेक राक्षसों को साथ लेकर सत्पुरुषों को दुख दिया करता था और यज्ञ का विध्वंस तथा लोगों के धर्म का ध्वंस किया करता था। पश्चिम सागर यानी कि पूर्व में आपके म्यांमार, आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा ये पूर्व हैं। पश्चिम में आपका गुजरात, राजस्थान, आपके महाराष्ट्र ये पश्चिम में हैं। पाकिस्तान पश्चिम में है और उसके बाद उत्तर में आपका हिमालय, कश्मीर और दक्षिण में आपके जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु ये सब हैं। प्यारे भक्तों, ये भारत का जो है मैप है जिसमें आप और हम कथा सुनने जा रहे हैं कि यज्ञ का ध्वंस करता था, वो यज्ञों को विध्वंस कर देता था, धर्म का ध्वंस करता था, वो ऐसा राक्षस था। और पश्चिम सागर के तट पर यानी कि जो गुजरात से महाराष्ट्र की तरफ ये सागर का तट है, उसका एक वन था जो चारों ओर 16 योजन विस्तृत तथा 16 योजन का मतलब आपका एक योजन में 12 किलोमीटर और 16 योजन का ये किलोमीटर का तट है, विस्तृत सर्वसमृद्धिपूर्ण तट है और 16-12 192 किलोमीटर का ये तट वहां पर है। प्यारे भक्तों, 16 गुणा 12 यानी 192 किलोमीटर का तट है। समुद्र तो बहुत बड़ा है और 16 योजन विस्तृत तथा सर्व स्मृतिपूर्ण तट था। पश्चिम में गुजरात के पास समझ लीजिए, गुजरात महाराष्ट्र में। और दारू का राक्षसी अपने क्रीड़ा विलास से निमित्त वहां नित्य विचरण करती थी। वह वन सुंदर भूमि, नाना प्रकार के वृक्ष तथा अनेक सभी उपकरणों से युक्त था। देवी ने उस वन की देखरेख का भार दारुका को दिया था, यानी कि जो वो वन था उसको माता पार्वती ने दारुका राक्षसी के लिए दिया था कि तुम इसको संभालो। वह दारुक राक्षस भी अपनी पत्नी के साथ वहां पर रहता था। क्रीड़ा विलास वहां चलते रहते थे नित्य। सुंदर वन भूमि थी, नाना प्रकार के वृक्ष थे, सभी उपकरणों से युक्त था। देवी ने उस वन की देख रेख का भार दारुका को दिया, इसलिए वो अपने पति के साथ वहां अनुसार नित्य जाती रहती थी। वह दारुक राक्षस भी अपनी पत्नी के साथ वहीं निवास करता था और सभी को भय देता था। उससे पीड़ित हुए वहां के निवासी महर्षि और औरव की शरण में गए और सिर झुकाकर उन्हें प्रेम पूर्वक नमस्कार करके कहने लगे, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, हे महर्षि, हमको शरण दीजिए। जो दारुक और दारुका ये राक्षस राक्षसियों से परेशान हो जाते थे। जितने भी देवता वो जाते थे और कहते थे, हे महर्षि, हमको शरण दीजिए। पश्चिम तट पर जो भक्त लोग रहते थे और अन्यथा दुष्ट हम लोगों को मार डालेंगे। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं और आप तेज से प्रकाशवान हैं। प्यारे भक्तों, ये जो आपका वन है दारुक वन, इसका एग्जैक्ट लोकेशन तो हमें अभी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो आपका सागर है, सागर तट जो इधर पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, इधर गुजरात से और नीचे अपना महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, इसी तट पे ये कहीं ना कहीं चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे गुजरात में हो या फिर महाराष्ट्र में, इन्हीं में तीनों में से कोई एक है। और जहाँ तक हमें लग रहा है वो पाकिस्तान में होगा जरूर, क्योंकि वहाँ राक्षस आज भी हैं विराजमान। तो प्यारे भक्तों, उन्हीं राक्षसों में से ये दारुक और दारुका दोनों राक्षस राक्षसनी वहाँ विराजमान हैं और हम दुष्ट लोगों को मार डालेंगे।
आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, तेज के प्रकाशवान हैं। पृथ्वी पर आपके सिवा कोई भी हम लोगों का शरणदाता नहीं है, जिसके पास हम लोग जाएं वहां रहकर सुख प्राप्त करें। हे महर्षि, आपको देखते ही सब राक्षस दूर भाग जाते हैं, क्योंकि आप में अग्नि के समान शिव का तेज प्रज्वलित होता रहता है। और सूर्य जी बोले, लोगों के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शरण देने वाले मुनि श्रेष्ठ और ने व्यथित होकर उनकी रक्षा के लिए यह वचन कहा। मुनि श्रेष्ठ औरव ने यानी औरव की शरण में आए वो, और औरव बोले, पृथिव्याम यदि रक्षांसि हिंसयोर्वये प्राणिनस्तदा स्वयं प्राणैर्वियुज्येयु राक्षसा बलवत्तरा यदा हन्येरंस्तदा प्राणैर्वियोजिताः भवन्तु राक्षसा सर्वे सत्यमानेन तन्मयोच्यते। और अब बोले, यदि अत्यंत बलशाली ये राक्षस पृथ्वी पर प्राणियों का वध करते रहेंगे तो वे स्वयं मर जाएंगे। यदि वे इसी प्रकार यज्ञ विध्वंस करते रहेंगे तो सभी राक्षस स्वयं अपने प्राणों से हाथ धो लेंगे। यह मैं सत्य कहता हूं। सूर्य जी बोले, लोगों को सुख देने वाले महर्षि और अब उन लोगों से इस प्रकार कहकर तथा प्रजाओं को धीरज देकर विविध प्रकार से तप करने लगे। इसके बाद वे देवगण शाप का कारण जानकर देव शत्रु राक्षसों के साथ युद्ध करने का सभी प्रकार से प्रयत्न करने लगे। उस समय इंद्र आदि समस्त देवगण अनेक विधि अस्त्र शस्त्रों को धारण कर सभी उपकरणों के साथ युद्ध करने के लिए वहां उपस्थित हुए। उन्हें देखकर उस वन में जहां भी जो भी राक्षस निवास कर रहे थे वे सभी आपस में मिलकर विचार करने लगे। राक्षस बोले, अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं, बहुत बड़ा संकट उपस्थित हो गया है। यदि हम लोग युद्ध करें तो भी मारे जाएंगे और यदि युद्ध ना करें तो भी मारे जाएंगे। यदि ऐसे ही पड़े रहें तो हम लोग क्या भोजन करेंगे। यह तो बड़ा दुख का अवसर उपस्थित हुआ, कौन इस दुख को दूर करेगा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। सूर्य जी बोले, वहां पर इस प्रकार ऐसा विचार करके भी उन दारुक आदि राक्षसों को जब कोई उपाय नहीं सूझा तब वे बहुत दुखी हुए। तब दारुका राक्षसी इस प्रकार का संकट उपस्थित हुआ जानकर पार्वती के उस वरदान के विषय में कहने लगी। दारुका बोली, मैंने पूर्व काल में भवानी की आराधना की थी, तब उन्होंने वरदान दिया था कि तुम जहां जाना चाहो वहां अपने स्वजनों को लेकर वन सहित जा सकती हो। जब मैंने ऐसा वरदान प्राप्त किया तब तुम लोग दुख क्यों सह रहे हो। वन को जल के भीतर ले जाकर वहीं पर सभी राक्षस सुखपूर्वक रह सकते हैं। सूर्य जी बोले, तब उस राक्षसी का यह वचन सुनकर सभी राक्षस हर्षित हो उठे और निडर हो आपस में कहने लगे, वे यह धन्य है, कृतकृत्य है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। देखिए प्यारे भक्तों, जब भी तप करते हैं, कोई साधु संत ऋषि मुनि तप करते हैं तो यहाँ पर आपने देखा पीछे कथा में कि उस दारुका वन बड़ा मशहूर वन है। पार्वती माता ने उसको आशीर्वाद दिया था, दारुका राक्षसी को। उसका पति दारुक वहां पर रहते थे और राक्षस रहते थे और वो परेशान करते थे दूसरे भक्त तपस्वियों को, उनका मांस खा जाते थे। तो प्यारे भक्तों उनके यज्ञ विध्वंस किया करते थे और जब इस प्रकार से वहाँ होता था तो सारे भक्त लोग आए औरव ऋषि के पास और औरव ऋषि ने तप करना शुरू कर दिया। जब ये तप हुआ है तो इसके बाद देवगण शाप का कारण जानकर देव शत्रु राक्षसों के साथ युद्ध करने का सभी प्रकार से प्रयत्न करने लगे। यानी कि देव शत्रु, देवताओं के जो शत्रु हैं राक्षस हैं, एक तरफ देव हैं जो भगवान को मानते हैं
एक तरफ शत्रु हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, और इस प्रकार से जो देवगण हैं वो शाप का कारण जान रहे हैं और युद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उस समय इंद्र आदि सब देवगण वहां आ गए, अनेक विधि प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को धारण करके। जब कोई तपस्या करता है तो सारी देवताएं वहां पर आ जाते हैं, सारी शक्तियां वहां पर आ जाती हैं और सभी उपकरणों के साथ युद्ध करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। एक यज्ञ मुनि तप करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, और दूसरे सारे उसकी रक्षा करते हैं। जिस प्रकार से एक राजा होता है, जैसे कि यहाँ पलवाड़ा के कोई राजा होंगे, ग्राम प्रधान होंगे, मुखिया होंगे या एमपी होंगे, एमएलए होंगे इस जिले के, तो वो लोग, उनकी पुलिस यहाँ पर, सैनिक साथ में यहाँ के हिंदू सनातन, तो ऋषि मुनियों की सुरक्षा होनी चाहिए। तप की सुरक्षा, देवता तो शक्ति रूप में विराजमान होकर रक्षा करते ही हैं, लेकिन हम सब भक्तों का भी दायित्व बनता है कि उस कथा का, यज्ञ का विध्वंस ना हो, उसकी रक्षा करें। यही कार्य इंद्र करते हैं। जो राजा होते हैं उनका कार्य ये रहता है भगवान के कार्यों की रक्षा करना और उन्हें शुरू कराना। जैसे कि आज मोदी योगी कर रहे हैं, जगह जगह मंदिर, जगह जगह पूजाएं, और उन कार्यों को बचाने का कार्य कर रहे हैं, कोई राक्षस लोग उनको तोड़ ना दे। इस प्रकार से वहाँ पर सेनाएं टाइट की जा रही हैं, पुलिस टाइट की जा रही है, आर्मी टाइट की जा रही है, कमांडो टाइट की जा रही है। इसी प्रकार से इस पलवाड़ा जिले के भी प्रधान का, एमपी एमएलए राजा का, जो ये राजा होते हैं, इनका मुख्य कर्तव्य है शास्त्रों के अनुसार कि अपने भगवान के मंदिर में आएं और कथा को जो है किसी भी प्रकार से उपद्रव से बचाने का प्रयास करते रहें। तो प्यारे भक्तों, आगे जब ये देवता लोग आ गए और उन्होंने देखा कि अब राक्षसों के जो है भागने का नंबर आ गया है, क्योंकि देवता युद्ध करने के लिए तैयार हैं। राक्षस जो है मिल के विचार करने लगे, डरने लगे और दारुका के पास, राक्षसी के पास आए। राक्षसी बोली कि मेरे पास वरदान है, मैं तो वन को उठा के लेके चली जाऊंगी, तुम वन में चलो, हम जल में चल रहे हैं और वहीं पर अपना रहेंगे। इस प्रकार से उस राक्षसी का वचन सुनकर राक्षस हर्षित होकर निडर हो गए और आपस में कहने लगे, यह धन्य है, कृतकृत्य है, इस रागी ने हम लोगों को जीवन दान दे दिया। तदुपरांत वे उस राक्षसी को प्रणाम करके और आदर पूर्वक कहने लगे, हे देवी, यदि तुम में इस प्रकार जाने की शक्ति है तो यहाँ से शीघ्र चलो। अब क्या विचार करती हो? हम लोग जल में जाकर सुखपूर्वक निवास करेंगे। इसी बीच सभी लोग देवताओं को साथ लेकर उन राक्षसों से युद्ध करने के लिए आए। इसी बीच सभी लोग देवताओं को साथ लेकर आए और राक्षसों से युद्ध करने के लिए आए हैं। और जिन्होंने उन्हें पहले बहुत दुख दिया था, जिन राक्षसों ने, दारुका के राक्षसों ने जिन लोगों को दुख दिया था, वो देवताओं को लेकर वहां उनके पीछे पीछे आ गए और देवगणों से पीड़ित उन राक्षसों के साथ पार्वती के बल का आश्रय लेकर तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, इस प्रकार देवी की स्तुति जल स्थल से युक्त अपना सारा नगर उठाकर पंख युक्त हिमालय पर्वत के समान उड़ती हुई वह शिव भक्त राक्षसी समुद्र के मध्य में चली गई और वह संपूर्ण परिवारों के साथ निर्भय होकर प्रसन्नता के साथ वहां रहने लगी। इस प्रकार वे विलासी राक्षस समुद्र के मध्य में स्थित होकर सुखी हो गए, निर्भय हो गए और निर्भय होकर विहार करने लगे। और अब मुनि के शाप के भय से वे कभी पृथ्वी पर नहीं आते थे, अपितु जल में ही भ्रमण करते थे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, वे नावों पर बैठकर मनुष्यों को नगर में लाकर उन्हें वहां कारागार में डाल देते थे, किसी किसी को मार भी डालते थे। वहां स्थित होकर वे
भी वे राक्षस भवानी के वरदान से निर्भय होकर जैसे तैसे लोगों को पीड़ा देते रहते थे। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार उन राक्षसों का भय पूर्व में पृथ्वी लोक में स्थल पर नित्य प्रति बना रहता था, उसी प्रकार उनके जल में रहने पर भी निरंतर भय बना रहने लगा। और किसी समय वह राक्षसी जल में स्थित अपने नगर से निकलकर लोगों को पीड़ा देने के लिए पृथ्वी पर जाने का मार्ग रोककर स्थित हो गई। इसी समय वहां चारों ओर से मनुष्यों से भरी हुई बहुत सी सुंदर नावें आईं। मनुष्यों से भरी उन नावों को देखकर हर्ष से भरे हुए उन दुष्ट राक्षसों ने शीघ्रता से जाकर नाव पर स्थित लोगों को वेगपूर्वक पकड़ लिया और उन महाबली राक्षसों ने उन्हें अपने नगर में लाकर दृढ़ बेड़ियों से बांधकर कारागार में डाल दिया। श्रृंखलाओं से बंधे हुए तथा कारागार में पड़े हुए उन लोगों पर राक्षसों की बारंबार फटकार भी पड़ती थी, जिसके कारण वे अत्यधिक दुख पा रहे थे। उन सभी में उनका स्वामी जो सुप्रिय नामक वैश्य था, वह शिव जी का श्रेष्ठ भक्त यानी जो दुखी थे उनका एक स्वामी था। मनुष्य लोग उनका स्वामी था और वो सुप्रिय नामक वैश्य था बनिया। वह शिव जी का श्रेष्ठ भक्त था और उत्तम आचरण करने वाला था, शाश्वत शिव परायण था। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। और यदि वह कभी पूजन नहीं कर पाता तो उस दिन भोजन भी नहीं करता था। अतः वहां भी वह वैश्य शिव पूजन किया करता था। और हे श्रेष्ठ ऋषियों, उसने कारागार में रहते हुए भी बहुत से लोगों को शिव मंत्र तथा पार्थिव पूजन की विधि सिखा दी। तब कारागार में रहने वाले अन्य लोग भी अपनी कामना को पूर्ण करने वाली शिव की पूजा विधि पूर्वक करने लगे, जैसा कि उन लोगों ने देखा और सुना था। कुछ लोग उत्तम आसन लगाकर शिव जी का ध्यान करने लगे और कुछ लोग प्रसन्नता से शिव की मानसी पूजा में निरत हो गए। हे मुनीश्वर, उस समय उनका स्वामी प्रत्यक्ष ही पार्थिव विधि से नित्य शिव पूजन किया करता था। जो लोग शिव पूजन का विधान तथा श्रेष्ठ स्मरण शास्त्रोक्त ध्यान नहीं जानते थे, वे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र से शिव का ध्यान करते हुए रहने लगे। और सुप्रिय नामक जो शिव भक्त श्रेष्ठ वैश्य था, वह मन में शिव जी का ध्यान करता हुआ वहां शिव पूजा किया करता था। भगवान शिव जी भी शास्त्र वर्णित रूप धारण कर सभी सामग्री प्रत्यक्ष ग्रहण करते थे। वह वैश्य स्वयं भी इस बात को नहीं जानता था कि शिव जी उसे ग्रहण कर लेते हैं। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार वैश्य को शिव पूजन करते हुए वहां निर्विघ्न रूप से 6 महीने बीत गए। जब शिव जी आ गए और शास्त्र वर्णित रूप धारण कर लिया, जैसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है उसी प्रकार से रूप धारण कर लिया शिव जी ने। सारी सामग्री प्रत्यक्ष ग्रहण करते थे वो, और वैश्य स्वयं इस बात को जानता नहीं था कि शिव जी इसे ग्रहण कर लेते हैं। प्यारे भक्तों, इस प्रकार से भगवान शिव बड़े दयालु हैं। और हे मुनीश्वर, इसके बाद शिव जी का जैसा चरित्र हुआ उसे आप लोग ध्यान पूर्वक सावधान मन से सुनिए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति एवं उसके महात्म्य का वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनियों, किसी समय उस दुष्ट आत्मा राक्षस दारुक के एक सेवक ने वैश्य के समक्ष स्थित हुए शिव जी का सुंदर रूप देखा। देखिए, वैश्य के समक्ष स्थित हैं और वो शिव जी हैं। उनका सुंदर रूप जब देखा तो उसने जाकर राक्षस राज के सामने कौतुक समन्वित सद्भुत चरित्र को यथार्थ रूप से निवेदन किया। तब उस बलवान राक्षस राज दारुक ने भी विह्वल हो शीघ्र ही वहां आकर शिव के विषय में उससे पूछा। क्या पूछा प्यारे भक्तों? जब बलवान राक्षस राज दारुक है वो विह्वल हो गया और शिव के विषय में पूछा तो दारुक बोला, हे वैश्य, हे बनिए, तुम किसका ध्यान कर रहे हो और मेरे सामने सत्य सत्य बताओ। ऐसा करने पर तुम्हें मृत्यु दंड नहीं प्राप्त होगा, अन्यथा तुम मारे जाओगे। मेरी बात कभी झूठी नहीं होती।
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर शंभु, नमः शिवाय। और इस प्रकार से सूत जी बोले। तब उसने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। यह सुनकर उसने कुपित होकर राक्षसों से कहा, हे राक्षसों, इसे मार डालो। यानी दारुक, जो दारुक वन में समुद्र में रहता था, दारुका उसकी पत्नी थी, उस दारुक ने आज्ञा दी कि इस बनिए को मार डालो। और उसके ऐसा कहने पर तत्काल ही वे राक्षस शिव में तत्पर चित्त वाले उस श्रेष्ठ वैश्य को मारने के लिए अनेक विधि शस्त्र धारण करके वेग से दौड़े। तब उन राक्षसों को आया हुआ देखकर वह वैश्य भय से अपने नेत्रों को बंद कर अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव का स्मरण और बार बार उनके नाम का संकीर्तन करने लगा। वैश्य पति बोला, हे शंकर, हे देवेश, हे शंभो, हे शिव, हे त्रैलोकेश, हे दुष्ट नाशक, हे भक्तवत्सल, इस दुष्ट से रक्षा कीजिए, इस दुष्ट से रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे देव, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। हे प्रभु, इस समय मैं आपके अधीन हूँ, आपका ही हूँ और आप ही मेरे सर्वदा प्राण हैं। सूत जी बोले। इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर और चारों ओर दरवाजे वाले उत्तम मंदिर के सहित शिव जी उस विवर से प्रकट हो गए। देखो कि प्यारे भक्तों कैसे उसने प्रार्थना करी। पाहि शंकर देवेश, पाहि शंभो शिवेति च, दुष्टारिष्मात् त्रिलोकेश खलहन भक्तवत्सल, सर्वस्वं च भवानद्य मम देव तमेव हि, त्वदधीनस्त्वदीयो अहं त्वत्प्राणः सर्वदा प्रभु। हे शंकर, हे देवेश, शंभो, हे शिव, हे त्रिलोकेश, हे दुष्ट नाशक, हे भक्त वत्सल, इस दुष्ट से रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे देव, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। हे प्रभु, इस समय मैं आपके अधीन हूँ, मैं आपका ही हूँ और मैं इस समय मेरे सर्वदा प्राण हो आप। और इस प्रकार से जब प्रार्थना करी तो चारों तरफ से दरवाजे उत्तम मंदिर के सहित शिव जी विवर से प्रकट हुए और उस भवन के बीच में ज्योति स्वरूप परिवार सहित अद्भुत शिव का रूप देखकर उसने पूजन किया। तब उससे पूजित हुए शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने सुप्रिय वैश्य को पाशुपत नामक अस्त्र देकर सभी उपकरणों तथा गणों सहित उन समस्त राक्षस गणों का स्वयं शीघ्रता से संहार कर दिया। और इस प्रकार दुष्टों का वध करने वाले उन शिव ने अपने भक्त की रक्षा की। उस समय अपनी लीला से सुंदर शरीर धारण करने वाले तथा अद्भुत चरित्र करने वाले शिव जी ने उन सबको मारकर और उन वन को वरदान दिया कि इस वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र चारों वर्णों के धर्म नित्य स्थिर रहेंगे। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय। जय जय श्री राधेश्याम। प्यारे भक्तों, वहां शिव धर्म परिवर्तक तथा शिव धर्म वक्ता श्रेष्ठ मुनि ही होंगे, तमोगुणी लोग कभी नहीं होंगे, ऐसा शिव शंकर ने वरदान दे दिया। और सूत जी बोले, इस समय दुखित मन वाली उस दारुका नामक राक्षसी ने भगवती पार्वती की स्तुति करी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। जब पार्वती जी ने प्रसन्न होकर उससे कहा कि मैं क्या करूं, तब उसने पुनः कहा, हे देवी, आप मेरे वंश की रक्षा करें, मैं तुम्हारे वंश की रक्षा अवश्य करूंगी, यह मैं सत्य कह रही हूं। ऐसा कहकर उन्होंने शिव के साथ लीला पूर्वक कलह किया और उसके बाद वरदान के वशीभूत हुए। शिव जी ने क्रोध हुई पार्वती जी को देखकर प्रेम पूर्वक कहा, तुम जैसा चाहो वैसा करो।
सूत जी बोले, अपने पति शिव जी का यह वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई पार्वती ने हंस करके शीघ्रता से यह वचन कहा। पार्वती जी बोली, आपका वचन युग के अंत में सत्य होगा, तब तक तामसी सृष्टि ही बनी रहे और ऐसा मेरा विचार है, अन्यथा प्रलय हो जाएगी। हे शिव जी, यह मैं सत्य कहती हूँ। हे नाथ, मैं आपकी वल्लभा हूँ और आपकी आश्रिता हूँ, अतः मेरा वचन प्रमाणित कीजिए। यह राक्षसी देवी दारुका मेरी शक्ति है, सभी राक्षसियों में बलिष्ठ है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले, नमः शिवाय। और यह राक्षसों पर राज्य करे। ये राक्षसों की पत्नियां यहाँ पर अपने पुत्रों को उत्पन्न करेंगी। वे सब मिलकर इस वन में मेरी आज्ञा से निवास करेंगी। सूत जी बोले, अपनी पत्नी पार्वती जी का यह वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न मन होकर यह वाक्य बोले, हे प्रिय, यदि तुम ऐसा कहती हो तो मेरी बात सुनो। मैं अपने भक्तों का पालन करने के लिए इस वन में प्रीति पूर्वक निवास करूंगा। यहाँ पर जो अपने वर्णोचित धर्म में स्थित होकर प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती राजा होगा। इसके बाद कलयुग के बीत जाने पर तथा सत्ययुग के प्रारंभ होने पर अपनी बहुत बड़ी सेना से युक्त जो वीरसेन नामक प्रसिद्ध श्रेष्ठ राजा होगा, वह मेरी भक्ति के प्रभाव से अतीव पराक्रमी होगा और वह यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा और मेरे दर्शन के फलस्वरूप वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले, नमः शिवाय। देखिए प्यारे भक्तों, गृहस्थ में भी ऐसा ही होता है। किसी व्यक्ति से जो गृहस्थ के पति हैं उनकी दोस्ती होती है, वो उसको हाँ कह देते हैं। उधर किसी से दोस्ती गृहस्थ के पत्नी की दूसरे से होती है, किसी महिला से, वो उसको हाँ कह देती हैं। यानी घर की वस्तु किसको देनी है किसको नहीं देनी है, इस बीच में पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है। और एक समझौता जैसे माता पार्वती और शिव जी ने किया है कि कुछ काल तक इन्हें कर लेने दो, कुछ काल के बाद इन्हें कर लेने दो राज्य। तो ऐसे ही राज्य का शासन चलता रहता है। अपने गृहस्थ में भी वो वस्तु कुछ समय तक इसके लिए, कुछ समय तक इसके लिए, क्योंकि जो बाहर का व्यक्ति है वो दोनों की ही पूजा करते हैं। दो अलग अलग व्यक्ति हैं, एक माता की कर रहा है, एक पिता की कर रहा है, तो दोनों ने अलग अलग समय पर उनकी सेवा पूजा स्वीकार कर ली और उनको राज्य दे दिया है। ऐसे ही ये विधाता जो प्रकृति है और जो प्रभु हैं, कभी देवताओं को यहाँ का राजपति बना देते हैं, कभी राक्षसों को बना देते हैं। ये प्रभु की लीला चलती रहती है प्यारे भक्तों। और हे ब्राह्मणों, इस प्रकार साक्षात महालीला करने वाले वे शिव और पार्वती परस्पर हास विलास करके स्वयं वहीं स्थित हो गए। वहां ज्योतिर्लिंग रूप शिव जी नागेश्वर नाम से तथा देवी पार्वती नागेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुई। वे दोनों सज्जनों को अत्यंत प्रिय हैं। अब जैसे आइलैंड होता ना प्यारे भक्तों, आइलैंड, तो ये आइलैंड जरूर कहीं ना कहीं पाकिस्तान से नीचे, गुजरात से पश्चिम की ओर बीच में कोई एक आइलैंड होगा जिसे लक्षद्वीप और दूसरे नामों से जानते हैं, हम मालदीव लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। और वहां पर एक शिवलिंग विराजमान है और अभी कुछ समय के लिए वहां पर कोई राक्षस भले ही बैठकर वहां पर कर रहे हों तपस्या या रह रहे हों उस वन में, वहां के लोग भोजन खा रहे हों या किसी भी प्रकार का वहां पर कार्यक्रम चल रहा हो, लेकिन कुछ समय के बाद भगवान शिव को वचन दे दिया माता पार्वती ने कि युग के अंत में वो बदल जाएगा, फिर वहां देवताओं का निवास होगा और वहां पर शिवलिंग भी विराजमान है। ऋषिगण बोले, हे महामते, ये लक्षद्वीप या फिर अपने मालदीव कहीं ना कहीं वहीं की ये घटना चल रही है और आज भी हम जो देख रहे हैं। हे महामते, वीरसेन उस दारुक वन में किस प्रकार जाएंगे और किस प्रकार शिव की पूजा करेंगे, आप इसका वर्णन कीजिए। निषद नामक सुंदर देश में क्षत्रियों के कुल में महासेन के वीरसेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो शिव का अत्यंत प्रिय था।
वीरसेन ने पार्थिवेश शिव का अर्चन करते हुए 12 वर्ष पर्यंत अत्यंत कठिन तप किया। तब प्रसन्न हुए देव अधिदेव शंकर ने प्रकट होकर राजा से कहा, हे वीरसेन, काठ की मछली बनाकर उस पर रांगे का लेप कर और उसे योग माया से संपन्न बनाकर मैं तुम्हें दे रहा हूं। उसे लेकर तुम इस समय नौका से इस विवर में प्रवेश करके चले जाओ। तदनंतर वहां जाकर मेरे द्वारा किए गए उस विवर में प्रविष्ट होकर नागेश्वर का पूजन करके उनसे पाशुपत अस्त्र प्राप्त कर इन दारुक का आदि प्रमुख राक्षसियों का विनाश करो। मेरे दर्शन के प्रभाव से तुम्हें किसी प्रकार की कमी न होगी। उस समय तक पार्वती का वरदान भी पूर्ण हो जाएगा और जिससे वहां जो अन्य मलेच्छ रूप वाले होंगे वे भी सदाचारी हो जाएंगे। और दुख को दूर करने वाले प्रभु सदाशिव वीरसेन ने इतना कहकर उन पर महती कृपा प्रकट करके वहीं पर ध्यान हो गए। तब परमात्मा शिव से वर प्राप्ति किए हुए वे वीरसेन भी बिना संशय के कुछ भी करने में समर्थ हो गए। देखिए प्यारे भक्तों, अगर कोई व्यक्ति जगह जगह पूरे भारत में या पूरे विश्व में जाए और वहां शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग की पूजन करे तो उसे भगवान शिव वहीं पर विराजमान हो जाएंगे और उसकी पूजा स्वीकार कर लेंगे। तो यही शिव की जो है बहुत ही बड़ी अनुकंपा है। किसी भी प्रकार से शिव जो है एक पत्थर के रूप में पूजने को तैयार हो जाते हैं। प्यारे भक्तों, फूल चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, मिश्री माखन मिश्री चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, घी चढ़ाओ और शिव उसको ग्रहण करते हैं। फिर उसके बाद जो शिव की उस नाली में छोटे छोटे कीड़े रूपी शिव के गण विराजमान रहते हैं, शिव के भक्त विराजमान रहते हैं, वो उस भोग को, उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। और इसी प्रकार से दुख को दूर करने वाले प्रभु सदाशिव वीरसेन से इतना कहकर उन पर महती कृपा प्रकट करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। तब परमात्मा शिव से वर प्राप्त किए हुए वे वीरसेन भी बिना संशय के सब कुछ करने में समर्थ हो गए। इस प्रकार ज्योतियों के पति लिंग रूप प्रभु नागेश्वर देव की उत्पत्ति हुई। ज्योतियों के पति और नागेश्वर देव वे तीनों लोगों की संपूर्ण कामना को सदा पूर्ण करने वाले हैं। बोलिए नागेश्वर देव भगवान की जय। जो प्रतिदिन नागेश्वर की इस उत्पत्ति का वृत्तांत श्रद्धापूर्वक सुनता है वह बुद्धिमान महापातकों का नाश करने वाले संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। और प्यारे भक्तों, इस प्रकार से श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग ओद भाव महात्म्य वर्णन, ज्योतिर्लिंगोद भव महात्म्य का वर्णन नामक 30वां आपने अध्याय सुना। अब आप सुनने जा रहे हैं किस प्रकार से रामेश्वर। प्यारे भक्तों, पहले हम पूर्व में चले बाबा वैद्यनाथेश्वर जो रावण ने स्थापित किए बिहार में। फिर हम पश्चिम में गए मालदीव की तरफ, लक्षद्वीप की तरफ, यानी कि उस दारुक वन की ओर गए पश्चिम में गुजरात की तरफ। फिर वो वन उठ के चला गया अपना दूर, यानी कि वो जो टुकड़ा है जिसे हम पृथ्वी का टुकड़ा बोलते हैं वो पृथ्वी से अलग हो जाता है, भारत से अलग हो जाता है। वो टुकड़ा बहता हुआ पृथ्वी में पानी में जल से दूर चला जाता है। ये प्रभु की लीला है। और वो जाके समुद्र में बीचों बीच स्थापित हो जाता है। इस प्रकार से वहाँ पेड़ पक्षी पौधे फल सब उगते हैं, मछलियाँ वहाँ छोटे छोटे जानवर उपस्थित होते हैं। उनका भोजन बनाकर वहाँ पर जो लोग खाते हैं उसे राक्षस कहते हैं। इस प्रकार से आपने पश्चिम की कथा सुनी नागेश्वर लिंग की। और अब आप आगे रामेश्वर दक्षिण की ओर चल रहे हैं। पूर्व पश्चिम और दक्षिण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। रामेश्वर शिवलिंग भगवान की जय, ज्योतिर्लिंग भगवान की जय। सूत जी कहते हैं हे ऋषि, उसके बाद में रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग पूर्व समय में जिस प्रकार उत्पन्न हुआ उसका वर्णन करता हूँ, आप लोग आदर पूर्वक सुनिए। ये वही रामेश्वर हैं जिनको भगवान राम ने
पूजन किया था। रावण कुमार ने इस पहले, हे ब्राह्मणों, पूर्व समय में सज्जनों के प्रिय भगवान विष्णु पृथ्वी पर राम के रूप में अवतरित हुए। उस समय महामायावी रावण ने उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया और उन जनक पुत्री को अपने घर लंकापुरी में पहुंचा दिया। सीता को खोजते हुए राम किष्किंधा नामक नगरी में गए और उन्होंने सुग्रीव से मित्रता कर बाली का वध किया। कुछ समय तक वहां रहकर सीता को खोजने में तत्पर वे लक्ष्मण, सुग्रीव आदि के साथ विचार विमर्श करते रहे। इसके बाद राजकुमार राम ने उन्हें खोजने के लिए हनुमान आदि प्रमुख वानरों को चारों दिशाओं में भेजा। उसके बाद वानर श्रेष्ठ हनुमान जी के मुख से सीता को लंका में स्थित जानकर तथा उनकी चूड़ामणि प्राप्त कर वे रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए। हे द्विजो, इसके अनंतर वे श्री रामचंद्र जी हनुमान, लक्ष्मण तथा सुग्रीव आदि पुण्यवान तथा अति बलवान 18 पद्म वानरों के साथ समुद्र के तट पर पहुंचे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो प्यारे भक्तों, जब वहां पर रहकर कुछ समय सीता को खोजने में तत्पर वे लक्ष्मण और सुग्रीव आदि सभी विचार विमर्श कर रहे हैं, बाली को मार दिया है। इस प्रकार से राजकुमार राम ने उन्हें खोजने के लिए हनुमान आदि प्रमुख वानरों को चारों दिशाओं में भेज दिया है और अब ये लंका की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। उसके बाद वानर श्रेष्ठ हनुमान जी के मुख से सीता को लंका में स्थित जानकर और उनकी चूड़ामणि प्राप्त कर वे श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए। बोलिए श्री राम जी भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। हिंदू जो इसके अनंतर वे श्री रामचंद्र जी हनुमान, लक्ष्मण तथा सुग्रीव आदि पुण्यवान तथा अति बलवान 18 पद्म वानरों के साथ समुद्र के तट पर पहुंचे और दक्षिण सागर में जो लवण समुद्र दिखाई देता है, ये कन्याकुमारी से नीचे के समुद्र की बात चल रही है प्यारे भक्तों, वहां आकर वे शिव प्रिय राम, लक्ष्मण तथा वानरों से सेवित होते हुए उसके तट पर स्थित हो गए। यानी कि अगर लंका में गए भगवान तो दक्षिण की ओर गए और हाय जानकी कहाँ चली गई, वह कब मिलेगी, यह समुद्र अगाध है और वानरी सेना इसे पार करने में सर्वथा असमर्थ है। यानी समर्थ नहीं है वानर सेना। कैलाश को भी उठाने वाला राक्षस रावण महाबली है, लंका भी अगम्य दुर्ग है, उसका पुत्र मेघनाद तो इंद्र को भी जीतने वाला है। इस प्रकार लक्ष्मण सहित श्री राम जब विचार कर रहे थे तब अंगद आदि वानर अनुचरों ने उन्हें समझाते हुए धीरज बंधाया और जब समझाते हुए धीरज बंधाया अंगद आदि वानरों ने, और इस अवसर पर महाशिव भक्त श्री रामचंद्र जी को प्यास लगी और उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण से प्रीति पूर्वक कहा, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री राम जी बोले, हे वीरेश्वर भाई लक्ष्मण, मैं प्यासा हूं, मुझे जल की आवश्यकता है, अतः तुम कुछ वानरों को भेजकर शीघ्र जल मंगाओ। यह सुनकर वानरगण जल लेने के लिए दसों दिशाओं में गए और जल लाकर आगे खड़े होकर प्रणाम कर उन्होंने सब ने कहा, हे स्वामिन, हम लोग आपकी आज्ञा से शीतल स्वादिष्ट प्राणों को तृप्त करने वाला तथा अत्यंत उत्तम जल लाए हैं, इसे आप ग्रहण कीजिए। वानरों की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनकी ओर कृपा दृष्टि से देखकर स्वयं वह जल ग्रहण कर लिया। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उन शिव भक्त राम ने जो ही जल लेकर पीना प्रारंभ किया, उसी समय शिव की इच्छा से उन्हें यह स्मरण हुआ कि मैंने संपूर्ण आनंद देने वाले अपने स्वामी परमेश्वर सदाशिव का दर्शन नहीं किया है, फिर इस जल को किस प्रकार ग्रहण करूं। और ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने पार्थिव पूजा संपन्न की और तदुपरांत उन रघुनंदन ने जल का पान किया। उन्होंने आवाहन आदि 16 उपचारों को समर्पित करके विधि पूर्वक प्रेम से शिव जी का पूजन किया। इसके बाद प्रणाम तथा दिव्य स्तोत्रों से यत्न पूर्वक शिव को संतुष्ट कर वे श्री राम उत्तम भक्ति से प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी से प्रार्थना करने लगे।
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। श्री राम जी बोले, हे स्वामिन, हे शंभो, हे महादेव, हे भक्तवत्सल, शरण में आए हुए तथा दुखी चित्त वाले मुझ अपने भक्त की रक्षा कीजिए। हे संसार रूपी समुद्र से पार उतारने वाले, इस समुद्र का यह जल अगाध है, यह और रावण नामक राक्षस महापराक्रमी तथा अति बलवान है। मेरे पास युद्ध का साधन केवल वानरों की चंचल सेना है, अतः अपनी प्रिया की प्राप्ति हेतु मेरा यह कार्य किस प्रकार सिद्ध होगा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। और हे देव, हे सुव्रत, इस कार्य में आप मेरी सहायता करें। हे नाथ, आपकी सहायता के बिना मेरा कार्य पूर्ण होना दुर्लभ है। यह रावण भी आपका परम भक्त है और यह सभी लोगों से सर्वथा अजय है। आपके द्वारा प्रदत्त वर से गर्वित होकर यह महान वीर तथा तीनों लोकों का विजेता हो गया है। हे सदाशिव, मैं भी आपका दास हूँ और सर्वथा आपके अधीन हूँ। ऐसा विचार कर आपको मेरा पक्षपात करना चाहिए। सूत जी बोले, इस प्रकार उन्होंने शिव की प्रार्थना करके और बारंबार उन्हें नमस्कार कर, हे शंकर, आपकी जय हो, आपकी जय हो, इस प्रकार ऊंचे स्वर में इन उद्घोषों से जयकार की। इस प्रकार स्तुति कर मंत्रार्थ की भावना करते हुए उन्होंने शिव जी की पुनः पूजा करके उन स्वामी के आगे नृत्य किया। जब वे प्रेम आर्द्र हृदय होकर गाल बजाने लगे, तब भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो उठे और वे ज्योतिर्मय महेश्वर, वामांग भूता पार्वती जी तथा पार्षद गणों के साथ